दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो देखिए क्या होता है कि जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। देखिए सेम यही चीज़ हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा था। ठीक है, सेम यही टॉपिक कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है। लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज़ था एसिड का। अब उसी रिएक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, मेटल के प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है इस चीज़ के बारे में आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा ही है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ? तो वही देखिए लिखा हुआ है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। तो कह रहा है क्या सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्शन करता है। तो कह रहा लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं। तो देखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्टिविटी। तो आइए एक्टिविटी में देखते हैं। एक्टिविटी 3.11 मीन्स क्या हो गया, चैप्टर 3 एक्टिविटी नंबर 11। क्लियर हुआ? चलिए आइए देखते हैं आगे। कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। तो कह रहा है केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सभी को आपको कलेक्ट करना है। इफ द सैंपल्स आर टर्निश्ड रब देम क्लीन विद सैंड पेपर। तो कह रहा है कि अगर उसमें टर्निश्ड मतलब उसमें अगर थोड़ा दाग वगैरह लग जाए तो आपको क्या करना है, सैंड पेपर से रगड़ के पहले साफ कर लेना है। क्लियर हुआ? डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगसली इवन विद कोल्ड वाटर। तो कह रहा है सोडियम और पोटेशियम को मत लीजिए क्योंकि ये ठंडे पानी के साथ इतना भयंकर रिएक्शन कर देता तो एसिड के साथ तो और कुछ भयंकर कर देगा। क्लियर हुआ? तो इसीलिए सोडियम पोटेशियम को लेने के लिए मना किया है। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, फिर देखिए क्या करें, सस्पेंड थर्मामीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब्स so that their bubbles are dipped in the acid. Observe the rate of formation of bubbles carefully. तो उसके बाद क्या कर रहा है, बबल्स को देखना है कितना तेजी से बन रहा है। Which metals react vigorously with dilute hydrochloric acid, कि कौन भयंकर तरीके से रिएक्शन कर रहा है। With which metal did you record the highest temperature? तो कह रहा है कौन सा मेटल डालने के बाद वो जो एसिड था उस एसिड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आया। क्लियर हुआ? देखिए थर्मामीटर हमने डाला है तो थर्मामीटर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि हाँ वो जो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा मेटल डालने के बाद की टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर क्या कह रहा है, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। तो देखिए फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है सारे मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के बेस पे। क्लियर हुआ? डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगा उसको पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला पहले, उसके बाद कम, उसके बाद कम, इस तरीके से। और इंक्रीजिंग मतलब जो कम रिएक्शन करेगा उसको पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा उसको बाद में। क्लियर हुआ? फिर देख कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये रिएक्शन आपको लिखना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide. क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। कारण ये है कि ये जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हुआ? कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद हो जाएगा रिड्यूस। इसका मतलब ये जो H2 बना, ठीक है, तो इस H2 को क्या कर देगा, इसको बना देगा पानी में कन्वर्ट कर देगा। H2 को क्या कर देगा, पानी में कन्वर्ट कर देगा और इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ?
टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद किसी एक नाइट्रोजन ऑक्साइड में खुद रिड्यूस हो जाएगा, और वो क्या हो सकता है, या तो N2O हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर NO, या फिर NO2। क्लियर हुआ, इनमें से कोई सा भी। तो आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि इसके साथ तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी ये रिड्यूस क्यों हो गया। क्लियर हुआ। तो देखिए, रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। अब सपोज करिए किसी के पास अगर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए NO4 है, तो अगर NO2 है, तो देखिए यहाँ पहले तो ऑक्सीजन 4 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन निकला ना, है उससे मतलब नहीं है, निकलना चाहिए कुछ भी, एक भी ऑक्सीजन निकलना चाहिए। तो एक भी अगर निकल गया तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारे एक्सेप्शन आ गए, इन एक्सेप्शन वाले पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर कह रहा है देखिए, ये जो मैग्नीशियम या मैग्नीज है, ये अगर हम इस HNO3 को बहुत डाइल्यूट कर दूं, मतलब एकदम नाम मात्र HNO3 रहेगा, क्लियर हुआ, तो उस कंडीशन में H2 गैस बना सकता है। क्लियर हुआ। देखिए समझे टॉपिक। पहले तो कह रहा है HNO3 हमारा H2 गैस बनाएगा नहीं, ठीक है, रीज़न बता दिया क्यों। अब फिर फाइनली फिर बता रहा है कि इसके कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, कि सबसे ज़्यादा बबल किस में बनेगा, मैग्नीशियम में। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, और मैग्नीशियम के केस में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट ज़्यादा हो जाएगा। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है कि पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ मैग्नीशियम। क्लियर हुआ। जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो वो ज़्यादा बबल्स बनाएगा, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यही है बबल्स का मतलब, क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस कब बनेगा, जब ज़्यादा रिएक्शन होगा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज। तो कह रहे कॉपर के केस में क्या हुआ, कोई बबल ही नहीं बना, ना ही कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, इसका मतलब उसने कोई रिएक्शन किया ही नहीं। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइल्यूट HCl है उसके साथ कॉपर ने रिएक्शन नहीं किया। तो आई थिंक ये टॉपिक भी मैं आपको समझा पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।